सीहोर में सोयाबीन फसल की बीमा राशि और मुआवजे की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और कृषि अधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। किसानों की मांग है कि 3 साल से लंबित फसल बीमा राशि का भुगतान किया जाए और खराब सोयाबीन फसल का सर्वे कराकर किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाए। किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सीहोर में किसानों का गुस्सा सड़क पर दिखाई देने लगा है। खराब सोयाबीन फसल की बीमा राशि और मुआवजे की मांग को लेकर सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रालियों में खराब फसल लेकर रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। किसान और समाज सेवी MS मेवाड़ा के नेतृत्व में सिराड़ी, रासला खेड़ी, चंदेरी सहित आसपास के गांवों से पहुंचे किसानों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। किसानों ने मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और प्रभारी मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 2024-25-26 की लंबित फसल बीमा राशि दिलाने की मांग की। इसके बाद किसानों ने कृषि अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना देकर अपनी नाराजगी जताई। किसानों का आरोप है कि उनकी फसल बीमा की प्रीमियम राशि लगातार काटी जा रही है, लेकिन खराब फसल होने के बावजूद कई गांवों के किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा। किसानों ने खराब सोयाबीन फसल का निष्पक्ष सर्वे कराने और नुकसान के आधार पर नियमानुसार मुआवजा देने की मांग भी उठाई। किसानों का कहना है कि जब फसल बीमा के नाम पर प्रीमियम काटा जा रहा है तो नुकसान होने पर बीमा राशि देने में आनाकानी क्यों? किसानों ने 2 टूक कहा है, या तो किसानों को बीमा राशि दो या फिर बीमा के नाम पर प्रीमियम काटना बंद करो। अब किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। फिलहाल किसानों के प्रदर्शन के बाद प्रशासन के रुख पर सभी की नज़र है। किसानों का कहना है कि यह सिर्फ बीमा राशि की मांग नहीं बल्कि उनकी मेहनत और फसल के नुकसान का उचित हक दिलाने की लड़ाई है। 2024 की फसल का जय किसान, जय किसान। हमारी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से और हमारे क्षेत्र के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग, जय जवान, जय किसान। तो बीमा दो, बंद करो, बीमा दो, यह बीमा बंद करो, बंद करो। बीमा दो, 2024-25 का बीमा दो, बीमा दो, 2024-25 का बीमा दो, बीमा दो, 2024-25 का बीमा दो, बीमा दो, बीमा दो, तो बीमा दो, बंद करो, तो बीमा दो, बंद करो, तो बीमा दो, बंद करो, सोयाबीन की फसल का बीमा दो, बीमा दो, 2025-26 की सोयाबीन की फसल का बीमा दो, बीमा दो, 2024-25-26 की फसल का बीमा दो, बीमा दो, की फसल का बीमा दो, बीमा दो, सोयाबीन की फसल का बीमा दो, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। या तो बीमा दो, बंद करो, या तो बीमा दो, बंद करो, या तो बीमा दो, बीमा काटना बंद करो, या तो बीमा दो। हमारे मनोज भाई रिश्तेदारी है, जबकि मैं खबर लेने गया इनकी वास्तविक विद्युत मंडल की जो लापरवाही है, तार बिल्कुल नीचे झूल रहे थे, उसी लापरवाही के कारण उनकी दादी की मौत हुई है। और उनने जबकि आवेदन भी दिया था। तो मैं विद्युत मंडल से और DSP और इनसे सबसे ये निवेदन करूंगा कि ये लापरवाही जो आप बरत रहे हैं, इससे जो दुर्घटना हो रही है ये हर जगह हो रही है। मैं मेरे खेत के भी तार के आवेदन 1-2 वक्त लाइनमैन से कह चुका हूँ, पूरे तार नीचे झूल रहे हैं। कुएँ पे लाइट गई है जबकि बिल बराबर भर रही हूँ, पूरे तार नीचे आज 2 साल से झूल रहे हैं। 50 वक्त शिकायत कर दी। अब जिस रोज़ दुर्घटना हो जाएगी उसके 8 दिन बाद अगर आके करेंगे तो उसका मुआवजा ये भर पाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि इन दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए और जो काम नहीं कर रहे हैं इनको यहाँ से हटाया जाए। मेवाड़ा ग्राम महुड़े, जिला सीहोर, तहसील सीहोर। अपने ग्राम महुड़े का रहवासी हूँ। विद्युत मंडल की लापरवाही के कारण मेरी दादी की डेथ हो चुकी है। जो खेत पे काम कर रही थी, अपने घर का अपने पेड़ की निंदाई कर रही थी। वहाँ पे एक पपीता का पेड़ था जिसमें करंट आ रहा था। करंट लगने से मेरी दादी की मृत्यु हो चुकी है। और ये घटना में मैंने पहले भी बिजली विभाग वालों को बोला था कि ये तार झूल रहे हैं, उनको बोला तो उन्होंने बोला करेंगे, लेकिन नहीं, काम नहीं किया। जब ये घटना घटी उसके 1 महीने बाद आके उन्होंने तार ऊपर किए हैं और बोला पोल गाड़ेंगे। अभी तक पोल भी नहीं गाड़ी है उन लोगों ने। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि जो भी हर्जाना है ये मुझे दे और मेरे घर पे मेरे नौकरी दे मुझे, क्योंकि हम पालन पोषण कर सकें। मेरी यही मांग है। वो दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये मेरे साथ